हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी और एक हमने छोटा सा फॉर्मूला निकाला था डी ब्रोई वेवलेंथ, जहां पर हम किसी पार्टिकल के लिए वेव नेचर डिसाइड कर सकते हैं लैम्डा के थ्रू। अगर लैम्डा का मान ज़्यादा आता है तो वेव नेचर ज़्यादा है, लैम्डा का मान कम है तो वेव नेचर कम है। और हमने वीडियो के एंड में 2 क्वेश्चन दिए थे आपको सोल्व करने के लिए। आई होप आप सबने ट्राई किए होंगे। अगर नहीं ट्राई किए तो साथ में ट्राई करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम फॉर्मूले को क्विकली रिकैप कर लेते हैं, क्या किया था हमने लास्ट वीडियो में। तो भाई डी ब्रोई ने बताया अगर हमारी जो लाइट है वो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव कर सकती है, लाइट वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव कर सकती है, तो हमारा मैटर है ये भी वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। हमारा पदार्थ भी वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। और उसने बताया कि हमारे पास सपोज कोई भी मैटर है, कोई भी मास है, अगर m मास है उसका, वो v वेलोसिटी से मूवमेंट है, तो वहां पर एक मोमेंटम होगा जिसका मान होता है p इक्वल टू mv। ये हमें पहले से पता है। उसने बता दिया इस मास के अकॉर्डिंग हमारे पास एक लैम्डा भी आएगा। लैम्डा का मतलब होता है एक वेव नेचर, तो लैम्डा का फॉर्मूला उसने बताया लैम्डा इक्वल टू h बाई पी, जहां पर h है प्लांक कांस्टेंट, p है मोमेंटम। तो ये फॉर्मूला हमारे पास अब आ चुका है। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें निकालना है डी ब्रोई वेवलेंथ, मतलब हमें लैम्डा का मान निकालना है। लैम्डा का फॉर्मूला है h बाई पी। गिवन हमें क्या है, हमें गिवन है काइनेटिक एनर्जी। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी गिवन है, हमें चाहिए क्या, h का मान हमें पता है, हमें निकालना है यहाँ से p। तो काइनेटिक एनर्जी से p कैसे निकाल सकते हैं, तो थोड़ा सा छोटा सा डेरिवेशन है, देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमें पता है मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इक्वल टू एम वी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वेयर। अब यहाँ से अगर हम दोनों साइड स्क्वेयर कर दें तो ये आ जाएगा एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर, और 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें एक साइड हमारा, तो ये आ जाएगा एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर। यहाँ से आप इसको लिख सकते हो 2m इंटू हाफ एम वी स्क्वेयर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया p 2m। ये होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में। सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर आएगा। तो यदि हमारे पास p निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया हमारे पास p का मान। तो किसी भी गिवन काइनेटिक एनर्जी के लिए हम p का मान निकाल सकते हैं, जो होगा p इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी। तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें निकालना है डी ब्रोई वेवलेंथ। तो फॉर्मूला लिखेंगे लैम्डा इक्वल टू h बाई पी। सारी वैल्यू भर देंगे जो भी हमारे पास है। h का मान होता है 6.62 10⁻34 जूल सेकेंड। यूनिट आप हमेशा SI में लिखना ट्राई करने का। और हमारे पास मोमेंटम है √2m काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया। वैल्यू पुट करेंगे 6.62 10⁻34 जूल सेकेंड 2। अब यहां पर m क्या है, m है पार्टिकल का मास। पार्टिकल हमारे पास यहां पर कौन सा है, प्रोटॉन। तो हम प्रोटॉन का मास यूज करेंगे जो होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। ये हमारा प्रोटॉन का मास होता है। तो प्रोटॉन का मास रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻27 kg। नेक्स्ट हमें वैल्यू पुट करनी है काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है 70 MeV। तो m में क्या होता है, m होता है मेगा में होते हैं 10⁻6। तो यहाँ पे लिखेंगे 10⁻6। अब सारी यूनिट हमारी SI में चल रही है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक SI यूनिट नहीं है। तो SI में लिखने के लिए हम लिख देंगे जूल में 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3.4 इंटू 10⁻15 मीटर। ये आ जाएगा हमारा आंसर 3.4 इंटू 10⁻15 मीटर। ये हमारा ए पार्ट सोल्व हो गया। अब हम बी पार्ट को सोल्व करते हैं। बी पार्ट के लिए हमें गिवन है एम दे रखा है हमें 100 ग्राम। जब आप इसको किलोग्राम में लिखोगे तो ये बन जाएगा 0.1 किलोग्राम। और हमें स्पीड देखी है 900 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है, हमें लैम्डा का फॉर्मूला होता है h बाई पी। h का मान लिखेंगे 6.62 इंटू 10⁻34 kg, सॉरी जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड। p का मान है हमारे पास m इंटू वी, p होता है हमारा mv। तो m है हमारे पास यहाँ पर 0.1 kg
v का मान हमें गिवन है 900 मीटर पर सेकेंड। सबकी वैल्यू सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.4 इंटू 10⁻⁻36 मीटर। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के लिए हमारा आंसर आया था 3.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये था हमारा वेवलेंथ प्रोटॉन के लिए। बुलेट के लिए हमारा वेवलेंथ आया है 7.4 इंटू 10⁻⁻36 मीटर। यहाँ पर पावर 10 नेगेटिव में है, तो जितनी पावर ज़्यादा होगी उतना छोटा नंबर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुलेट के लिए वेव नेचर तो आ रहा है लेकिन बहुत कम आ रहा है। क्यों कम आ रहा है? बिकॉज इसका मास प्रोटॉन के कंपेयर में ज़्यादा है, इसलिए वेव नेचर कम ऑब्टेन हो रहा है, लेकिन हो रहा है ऑब्टेन। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें भी निकालना है सेम डी ब्रोई वेवलेंथ, तो हमें निकालना है लैम्डा। लैम्डा का फॉर्मूला होता है h/p। वैल्यू पुट करेंगे 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इस बार वापस हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो P और काइनेटिक एनर्जी में हमने रिलेशन निकाल लिया है √2 काइनेटिक एनर्जी। वैल्यू पुट करेंगे 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकेंड टू m। हमारे पास इस बार क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास यूज करेंगे हम, बिकॉज इस बार इलेक्ट्रॉन गिवन है। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें गिवन है 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में लिख लेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 0.39 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, जिसको आप एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं 0.39 मीटर। तो ये वैल्यू आ गई हमारे इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ। अब हम नेक्स्ट पार्ट हमें दे रखा है, हमें सेम कैलकुलेशन करनी है एक्सरे के लिए। तो एक्सरे के लिए फॉर्मूला लिखेंगे जब आप लैम्डा इक्वल टू h/p। अब एक्सरे क्या है? एक्सरे है हमारी रेडिएशन। एक्सरे है हमारी रेडिएशन। रेडिएशन के लिए हमने बताया था E इक्वल टू h न्यू होता है। मोमेंटम हमने बताया था P इक्वल टू E/c होता है, ये हमने बताया था कॉम्पटन इफेक्ट में। तो P इक्वल टू E/c, E हमें दे रखा है 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वैल्यू पुट करते हैं लैम्डा h, P की वैल्यू आ जाएगी E/c। वैल्यू पुट करते हैं 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। C का मान होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। E की वैल्यू हमें गिवन है 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में लिखेंगे। ये आ गया हमारे पास लैम्डा का मान 12.42 10⁻⁻10 मीटर। इसको आप लिख सकते हैं 12.42 एंगस्ट्रॉम। तो ये आ गई हमारे लिए लैम्डा की वैल्यू एक्सरे के लिए। दोनों पार्ट के लिए हमने सोल्व कर लिया, इलेक्ट्रॉन के लिए और एक्सरे के लिए। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमें दोनों रिजल्ट कंपेयर करने हैं, तो दोनों रिजल्ट कंपेयर कर लेते हैं। जब हमने इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा का मान निकाला था तो वो आया था हमारा 0.39 एंगस्ट्रॉम, और जब हमने एक्सरे के लिए निकाला लैम्डा का मान तो वो आया 12.42 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमें पता है एक्सरे एक वेव है, तो उसका वेव नेचर ज़्यादा है, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पार्टिकल है, लेकिन वेव नेचर आया है बट काफ़ी कम आया है। दोनों को कंपेयर करते हैं तो लैम्डा एक्स बाय लैम्डा ई, ये आएगा हमारा 12.42 एंगस्ट्रॉम, 0.39 एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 31.85। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्सरे का जो वेव नेचर है वो लगभग 30 गुना ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर से। इसीलिए हम एक्सरे का वेव नेचर तो जनरली देख पाते हैं, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर हम हमारी आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन वो वेव नेचर होता है, एग्जिस्ट करता है। तो ये थे हमारे दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन, जिसमें हमने ये बात की कि हमारा कितना डी ब्रोई वेवलेंथ आएगा, कितना वेव नेचर रहेगा और कितना पार्टिकल नेचर रहेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।